साउ फ्रॉम भारत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। ओके, और आज हम पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मोड यानी कि बहुलक। ओके, लास्ट क्लास में हम मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसको देख चुके हैं। इसी प्रकार से मीडियन कैसे फाइंड करते हैं उसको हम देख चुके हैं। ठीक, तो इसी क्रम में एक और आता है मोड। ओके, जैसे कि आप सुने होंगे कि मीन मीडियन मोड, तो उसमें जो तीसरा नंबर का आता है आपका मोड, जिसको हम बोलते हैं बहुलक। ओके, तो नाम से हमको ये पता चल रहा है कि बहुलक मतलब बहुत सारे। तो बहुलक क्या होता है? वो किसी भी एक समूह का या किसी भी डेटा का वह अंक रहता है जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिकतम होती है या जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम रिपीट होता रहता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुलक वह संख्या है जो किसी संख्या क्रम में अधिकतम बार पुनरावृत्ति होती है या जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिकतम होती है, उसको हम बहुलक कहते हैं। ओके, तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि बहुलक असतत श्रेणी के लिए यानी कि डिसकंटिन्यूअस सीरीज के लिए। ओके, तो बहुलक में क्या होगा, जैसे कि अब ये जो डिसकंटिन्यूअस जो सीरीज में हम देखेंगे ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो या उससे पहले हम आपको एक और सिंपल एग्जांपल देखेंगे बहुलक के लिए, जो कि रो डेटा के लिए रहेगा। देखो, रो डेटा के लिए, ठीक है, तो रो डेटा में क्या होता है, जैसे कि हम एक आंकड़ा लेंगे, एक डेटा लेते हैं, जैसे कि 1 2 5 4 1 2 3 2 4 1 1 2 3 1। ठीक, तो इसका हमको क्या करना है, बहुलक फाइंड करना है, इसका हमको मोड फाइंड करना है। ठीक, तो यहां पर जैसे कहा जाता है कि कोई भी संख्या या कोई भी डेटा जो कि अधिकतम बार पुनरावृत्ति हुई होती है, उसी को हम बहुलक कहते हैं। ठीक, तो इस डेटा में हम ये देखेंगे कि कौन से अंक की जो पुनरावृत्ति है वो सबसे अधिक बार हुआ है। ओके, तो हम इसको कैसे देखेंगे, टैली चिन्ह के जरिए। ठीक है, टैली चिन्ह से हम इसको देखेंगे। तो यहां पर x का वैल्यू जो दिया हुआ है और जो डेटा है, ठीक, यहां पर आपका आ जाएगा टैली नंबर। ठीक, टैली नंबर। तो x यानी कि जो डेटा कौन कौन सा हमारे पास अंक है वो देखेंगे, 1 2 3 4 और 5 तक का है। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 में यहाँ पर, उसके बाद आप देखेंगे टैली चिन्ह में, टैली चिन्ह देखो 1 कितने बार यहाँ पर आया है, देखो 1 2 3 4 5 टाइम आया है पर, तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 लाइन लेंगे, 1 2 3 4। ठीक, लेकिन जब 5 है तो हम 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं इसे। ठीक, जो पांचवें नंबर का जो रेखा रहते हैं उसको हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ओके, ये हो गया आपका 1 के लिए। इसी प्रकार से 2 कितने टाइम आया है, देखो 1 2 3 टाइम आया है, उसको 3 टाइम यहाँ पर लाइन ले लेंगे। ओके, इसी प्रकार से 3 कितने टाइम आया है, 1 2 टाइम आया है, यहाँ पर 2 यहाँ पर लाइन लेंगे। इसी प्रकार से 4 देखेंगे कितने बार आया, 1 2 बार ये भी आया है आपका। इसी प्रकार से 5 1 टाइम आया है, तो ये 1 हो गया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं टैली नंबर। ओके, अब इसको हम सम कर सकते हैं चाहे तो, या इसको हम सम करेंगे। टैली जो टोटल नंबर है उसको हम सम करेंगे, तो 5 + 3 8 + 2 10 + 2 12 + 1 13। ठीक, टोटल टैली नंबर कितने हैं, 13 है आपके पास। ओके, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर मोड फाइंड कर रहे हैं, तो मोड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है उसी को मोड कहते हैं। तो ये देखेंगे टैली नंबर, देखो कौन से नंबर मैक्सिमम टाइम आया है, तो यहाँ पर हमको क्लियर दिख रहा है कि जो 1 है वो मैक्सिमम टाइम आया है।
इसका मतलब क्या है, मोड क्या होगा हमारे पास, मोड क्या होगा 1। ओके, हमको जो डेटा दिया हुआ है उसका मोड क्या होगा, उसका बॉर्डर क्या होगा 1। तो इस प्रकार से हम किसी भी रो डेटा का मोड फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा में क्या होता है, जिसमें एक डेटा के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया होता है, उसकी कौन कहते हैं ग्रुप डेटा। ओके, तो देखिए सेकंड क्या है, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा तो यहां पर देखिए एक्स का वैल्यू रहता है और उसकी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो देखो एक्स का वैल्यू 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27। ठीक, यहां तक हम ले लेते हैं, या चाहे तो और ले सकते हो। अब इसी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 3, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 12, 14, 10 एंड 8, ये इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आपको दिया है उसका दो ग्रुप बनाते हैं, दो का ग्रुप बनाएंगे। ठीक, ये आपको फर्स्ट टाइम हो गया। तो 3 और 6 ग्रुप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, उसको जोड़ते जाएंगे उसको, है ना। तो 3 + 6 करेंगे। ओके, इसको हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, 3 + 6 9 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 3 और 6 को जो छोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 9 + 10, 9 + 10 कितना जाएगा 19। ओके, इसी प्रकार से 13 + 15, 13 + 15 कितना जाएगा आपका 28। ओके, इसी प्रकार से 16 + 16 कितना जाएगा आपका 32। उसके बाद 12 + 14, 12 + 14 कितना हुआ आपका 26। फिर 10 + 8, 10 + 8 18। ओके, ये होगा आपका फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार से सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे हम लोग, 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाते हैं। ओके, कैसे बनाएंगे 3 का ग्रुप, यहाँ पर या सॉरी यहाँ पर एक बार और क्या करेंगे, दोनों का ग्रुप बनाएंगे। दोनों का ग्रुप बनाने में क्या करेंगे, जो फर्स्ट आपका नंबर रहता है इसको छोड़ देंगे, जो 3 है उसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट हम उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, उसको यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, 6 + 9, 6 + 9 15। ओके, फिर यहां से 10 + 13, 10 + 13 कितना हो जाएगा आपका 23। फिर 15 + 16, या यहाँ पर 3 का ही ग्रुप बन रहा है, तो यहाँ पर 3 करके और ले सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप उसको ले सकते हैं 26 इस प्रकार से। ओके, और आगे बढ़ना चाहे तो आगे इसको और कर सकते हो आप इसी प्रकार से। आप ये जैसे कि फर्स्ट जो नंबर उसको छोड़ दिए, अब यहाँ देंगे फर्स्ट 2 नंबर को छोड़ देंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 9 + 10 + 13, 9 + 10 + 13। ठीक है, यानी कि इन दोनों को ऐसे लेते हुए हम चलते हैं ऐसा। ठीक, तो यहां लेके उसको क्या करेंगे
इधर ऐसा ले लेते हैं, उसके बाद से 23 प्लस 26, ओके। तो 38 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 49, ओके। अब यहीं से हमको उसका मोड को देखना है। अब देखो 38 और 49 आया है, तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 49 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर? 49 है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? 49। ठीक, तो इस प्रकार से किसी भी ग्रुप डेटा का आप क्या निकाल सकते हो? मोड फाइंड कर सकते हो, ओके। अब एक और तरीका रहता है, जैसे जहां पर आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया होता है, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया होता है, तो कैसे हम मोड को फाइंड करेंगे? ठीक है, वो भी क्या होगा? आपके ग्रुप डेटा के अंतर्गत ही आता है, ग्रुप डेटा के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू क्या है? L1 प्लस del 1 अपॉन del 1 प्लस del 2 इंटू आई, ठीक है। तो अब यहां पर L1 क्या है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेते हैं उसी के बीच जो क्लास इंटरवल रहता है उसका लोअर लिमिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो del 1 क्या है? del 1 होता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं उससे पहले वाले जो फ्रीक्वेंसी है वो del 1 कहलाता है, ठीक। और उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है जो हम मोड लेते हैं, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेते हैं उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी को del 2 कहते हैं, और आई क्या है? क्लास इंटरवल होता है, ठीक। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एग्जांपल देखेंगे जैसे कि आपको दिया हुआ है 57 to 58, 58 to 59, 59 to 60, 60 to 61, 61 to 62, 62 to 63, 63 to 64, 64 to 65, ठीक। तो इतना फ्रीक्वेंसी एक डेटा को दिया हुआ है क्लास इंटरवल के फॉर्म में, ठीक। और इसी के अकॉर्डिंग हमको फ्रीक्वेंसी दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि देखो 17, 27, 14, 19, 22, 43, 37 एंड 14, ठीक। तो ये हो गया आपका क्लास इंटरवल और सी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमको इसमें और अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे सबका वैल्यू। तो इसमें हमारा सबसे पहले काम होता है कि जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है और उसके सामने वाले क्लास इंटरवल कौन सा है उसको हमको पहचानना होता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर 43 है, 43 यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है? 43, ओके। देन L1, अब क्या करना है? L1 क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाला जो क्लास इंटरवल होता है उसका लोअर लिमिट होता है, ठीक। L1 कितना यहाँ पर लोअर लिमिट? 62 है, L1 इक्वल टू 62 हो जाएगा। इसी प्रकार से del 1 क्या है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिए है उससे जस्ट पहले वाले जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं हम लोग del 1, ठीक। कितना है? 22। इसी प्रकार से
del 2 क्या है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेते हैं उसके जस्ट बाद वाले फ्रीक्वेंसी है, ठीक। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर 43 ले उसके जस्ट बाद वाले फ्रीक्वेंसी क्या है 37 है, तो del 2 पर आ जाएगा 37, ठीक। और लास्ट का लिखेंगे आई मींस क्या होता है, क्लास इंटरवल, कितने का वहां पर अंतराल है, ठीक। जो वर्ग अंतराल को दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है, उसमें अंतर कितने की है, तो देखो 57 टू 58, 58 टू 59, इस प्रकार से सभी में क्या है 1 की क्या है डिफरेंस है, ठीक। एक की ही अंतर है सभी में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर i इक्वल टू 1, i इक्वल टू हो जाएगा 1, ओके। तो इस प्रकार से हम मोड निकाल सकते हैं। अब सभी का जो वैल्यू उसको पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 वैल्यू कितना है उसका 62 प्लस del 1 क्या है 22 अपॉन del 1 प्लस del 2, तो 22 प्लस 37 इंटू i का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, ओके। तो सबको कैलकुलेट कर लेंगे, 62 प्लस 22 अपॉन यहाँ पर कितना जाएगा 59 इंटू 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 68 समथिंग आपको मिलेगा 68.19, ठीक है। इसका आप एक एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। ये लगभग आपको इतना आएगा जब सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी ग्रुप डेटा का या रो डेटा का मोड फाइंड कर सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया तक का? इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मोड के बाद हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक मीन, ओके। ये भी किसके अंतर्गत आता है, आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीन का यूज हम लोग करते हैं जब क्या होता है, कभी कभी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको कम महत्व दिया जाता है ना, उसको जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाता है, और वहीं पे जो कम फ्रीक्वेंसी की रहता है उसका जो वैल्यूएशन है उसको अधिक दे दिया जाता है, ठीक है। मतलब कभी कहीं पर जो अधिकतम फ्रीक्वेंसी है उसका महत्व कम होता है, और कहीं पर जो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी है उसका महत्व बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जियोमेट्रिक मीन का यूज किया जाता है, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन में क्या करते हैं हम लोग कि जितने भी नंबर ऑफ डेटास होते हैं, जितने भी हमको डेटा दिया जाता है उसको हम आपस में गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने के बाद हम उसका लघु गुणक निकालते हैं, उसका हम लॉग निकाल लेते हैं, ठीक है। उसको हम रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे पास कुछ डेटा है ना, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक का मेरे पास डेटा है, ओके। और इसका मुझे क्या करना है, जियोमेट्रिक मीन्स फाइंड करना है, यानी कि गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉटेड xn, ठीक। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, सबका हम रूट निकाल लेते हैं, सबका रूट फाइंड कर लेते हैं। अब वो फाइंड कैसे करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, नंबर ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग, ओके। ये होगा आपका जियोमेट्रिक मीन। लेकिन यहीं पे यदि मेरे पास जो डेटा दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, वहां पर सपोज मेरे पास फ्रीक्वेंसी आपका है f1, f2, f3 डॉटेड fn, ठीक है। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, जो जियोमेट्रिक मीन है वो हो जाएगा आपका अंडर रूट, ठीक है। वो क्या होता है, डेटा
x1 to f1 into x2 to f2 into x3 f3 into dotted xn to fn। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। या इसी को हम और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, f1 to f1 into x2 to f2 into x3 to f3 dotted xn to fn। ठीक, होल द पावर 1 अपॉन कैपिटल N, 1 अपॉन कैपिटल N। ठीक, अब यहां पर कैपिटल N क्या है? कैपिटल N मीन्स क्या होता है? वेयर कैपिटल N इक्वल टू जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस एंड सो ऑन प्लस fn, यानी कि क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे n। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी रो डेटा का आप गुणोत्तर माध्य निकाल सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हो। लेकिन जहां पर ग्रुप डेटा दिया हुआ है, जहां पर यदि ग्रुप डेटा दिया हुआ है तो हम बिना लाभ के यानी कि बिना लॉगरिथम के या बिना लघुगणक के हम गुणोत्तर माध्य नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका रो डेटा के लिए। इसी प्रकार से हम ग्रुप डेटा के लिए लिखेंगे। तो ग्रुप डेटा में क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू होगा आपका, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू होता है 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n इंटू f1 log x1 प्लस f2 log x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस fn log xn। ठीक, इस प्रकार से आप जियोमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। या इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो क्या, किस प्रकार से लिखेंगे? 1 अपॉन n इक्वल टू आपको हो जाएगा समेशन ऑफ f इंटू log x। ठीक, समेशन ऑफ f इंटू log x। तो ये होता है आपका जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू। ओके, तो आइए हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं, इसलिए एक एग्जांपल देखेंगे। तो देखो, जब ग्रुप डेटा रहता है उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया होता है। ठीक, जो कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है। ओके, तो आपका क्लास इंटरवल है x के और उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक, इस प्रकार से हम ले लेते हैं क्लास इंटरवल और उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी दिया है 1, 3, 4, 2। ओके, तो ये हो गया आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी और उसके क्लास इंटरवल। ठीक है, तो n क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। तो n इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा? सबको सम कर देंगे, कितना होगा? 6, 9 एंड 10। ठीक, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर 10 हो जाएगी। अब क्या करेंगे? यहां पर जो क्लास इंटरवल आपको दिया रहता है उसका मध्यमान निकालना होता है। ठीक है, मीन हमको निकालना रहता है, मीन निकालना होता है। ठीक, तो मीन कैसे निकालेंगे? 0 प्लस 10 अपॉन 2। ठीक, 0 प्लस 10 अपॉन 2 क्या कितना जाएगा? दोनों को जोड़ते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 को, फिर 10 प्लस 20 30, 30 अपॉन 2 कितना जाएगा? 15। इसी प्रकार से इसको ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे और 2 से ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 35 आता है। ओके, तो ये होगा आपका मीन वैल्यू। ठीक, अब क्या करेंगे? log x है
इसी का सभी का हम लॉग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आप उसको टेबल से देख सकते हैं या आप कैसे से उसको निकाल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका आएगा 0.698987 और इसका आता है 1.1700609, इसकी है 1.399794। ठीक, इसी प्रकार से 1.544007। ओके, तो ये हो गया आपको log x, इसी के अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना होता है। ठीक, अब क्या है f इंटू log x है, तो क्या करेंगे जो log x मिल रहा है उसको f के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा f इंटू log x मिल जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आपका है log x उसको f के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.69897 3.52827 5.59176 3.08814। इस प्रकार से आपको f इंटू log x मिल गया, लेकिन हमको सबका सम निकालना है, तो सम ऑफ f इंटू log x सभी को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 12.90714। तो ये आपका आ गया समेशन ऑफ f log x। ओके, अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे कहां पर, फार्मूला में, तो 1/n है, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10 आया है, तो 1/10 हो जाएगा इनटू सम ऑफ f log x दिया है, इसका वैल्यू ये है आपका 12.9074। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका वैल्यू आता है 1.290714। ठीक, और इसी का यदि हमको एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग इसी का यदि हमको निकालना है, तो आपका आता है 19.58। ठीक, ये आपका है एंटी लॉग, जब हम यहां पर लॉग को हटा देते हैं तब। तो इस प्रकार से आप किसी भी रो डेटा का और ग्रुप डेटा का जियोमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा हार्मोनिक मीन, यानी कि हरात्मक माध्य। ठीक, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो इस प्रकार से हम अभी तक पढ़ चुके हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत कि किसी भी डेटा का मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मोड कैसे फाइंड करते हैं, और क्या जियोमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है हार्मोनिक मीन्स, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।